छाबड़ा जी, आज आपने गुरुग्राम लोकसभा के लिए आवेदन किया, अंतिम दिन था आवेदन करने का। किस तरह से देखते हैं अपनी उम्मीदवारी को और किस तरह से अब तैयारी करेंगे आप? तैयारी की बात यह है कि तैयारी तो गुड़गांव लोकसभा की जनता करेगी। इस बार कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से आम कार्यकर्ता को एक मौका दिया है कि कोई भी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के लिए आवेदन कर सकता है, इसके लिए मैं पार्टी के प्रमुख नेता हैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे भी एक अवसर दिया कि मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस पार्टी का, और जिस तरह से आवेदन मांगे गए तो मैंने सोचा कि आवेदन किया जाए। एक पत्रकार, एक ऑटोमोबाइल व्यापारी, टाटा के दो टाटा के डायरेक्टर, तो किस तरह से मन में आया कि पत्रकार फिर व्यापारी अब चुनाव? देखिए, व्यापार तो मैं कर ही रहा हूँ, उसके साथ साथ राजनीति की बात हुई। मैंने बहुत चुनाव लड़े नहीं है पर लड़वाए बहुत हैं। मुझे राजनीति का अच्छा अनुभव है। मुझे विधानसभा के साथ साथ प्रत्येक बूथ के बारे में मालूम है, कैसे चुनाव लड़ा जाता है, बूथ पर क्या होगा। और मैं आपको बताऊँ, मेरा इस लोकसभा क्षेत्र से बड़ा लगाव है। मेरा पैतृक गांव तावड़ू है जो मेवात में है, भंगो गांव, और गुड़गांवा मेरा जन्म स्थल है। मेरा जन्म गुड़गांवा हुआ था। 37 सालों से मेरा परिवार रेवाड़ी में है, और इस तरह से मेरा जुड़ाव मेवात, गुड़गांवा और रेवाड़ी को देखते हुए जिस तरह से मुझे लगा कि यहाँ एक बार दावेदारी करनी चाहिए और टिकट मिल जाए तो मंजिल आसान हो सकती है, इस बात को देखते हुए मैं कांग्रेस पार्टी का आवेदन किया है। कड़वा सवाल है, आज तक पंच का चुनाव नहीं लड़े, क्या इसको पब्लिक स्टंट ना माना जाए जो आपकी जो उम्मीदवारी हुई है? नहीं, पंच का चुनाव क्या है, बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा। प्रधानमंत्री जी पहली बार ही उन्होंने चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री बन गए थे मोदी जी। अभी राजस्थान में देखिए, भजन लाल जी आए, उन्होंने चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री बन गए। हमारे अहिरवाल की बात लें, मनोहर लाल सैनी या राव वीरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, उनको हरा दिया था उन्होंने। पहली बार चुनाव लड़ा था, एक आम आदमी थे। मुझे तो 25 साल से राजनीति का अनुभव है। चुनाव कोई भी जीत सकता है अमित जी, आपको पार्टी टिकट दे। मैं तो ये समझता हूँ उम्मीदवार से ज़्यादा पार्टी मजबूत होती है। आप पंजाब में देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के मोबाइल बेचने वाले बन गए। मैं तो टाटा कार का डीलर हूँ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी मेरे साथ आएगी, 36 बिरादरी के लोग साथ आएंगे। मेरा राजनीतिक अनुभव। हमने आपकी एक भूमिका देखी पिछले विधानसभा चुनाव में। आप चुनाव, जैसा आपने भी बताया कि आप चुनाव लड़वाने वालों में रहे हैं, तो क्या ये ना माना जाए कांग्रेस ने कहीं तमाम लोगों को जो आवेदन करने, कहीं ना कहीं एक आम लोगों को मौका देने का भी कहीं ना कहीं शुरुआत की है? ये बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता को सम्मान दिया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि टिकट मिले ना मिले, चुनाव लड़ूँ ना लड़ूँ, जीतना सब बात की बात है। उन्होंने जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का दिल से आभारी हूँ, और प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत खुश है कि उनको एक मौका दिया है कि आप आओ। टिकट तो उसको, जिसको पार्टी देगी, पैनल होगा, पूरी प्रक्रिया होंगी, और उसमें हो सकता है मुझे भी टिकट मिल जाए। अभी जिस चीज़ को आप कांग्रेस की अच्छाई बता रहे हैं कि किसी साधारण कार्यकर्ता को, जैसे आप भी, आप साधारण ही हैं क्योंकि पहली बार इस तरह की चुनावी राजनीति में आप उतरे हैं, जो आपके यहाँ से उम्मीदवार माने जा रहे थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ओबीसी के चेयरमैन हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो नाराज हो गए, उन्हें चुनाव बंद करना पड़ा उनको कि पार्टी गलत कर रही है कि आवेदन मांग रही है। नहीं, देखो, मेरी नॉलेज में नहीं है कि ऐसा कुछ है। बाकी पार्टी ने, ऐसे कार्यकर्ता कौन पार्टी में आएगा? पार्टी में लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं चुनाव लड़ने के लिए। हर आदमी कोई दरी थोड़ी बिछाता रहेगा, सभी को मौका चाहिए अपना। आप सभी नेताओं का देख लीजिए, कोई हर आदमी पहली बार ही चुनाव में आता है। ये कोई क्लास थोड़ी है कि आप नर्सरी आओ, फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ। कोई भी टिकट मांग सकता है, हाँ पार्टी ना दे। बाकी कैप्टन साहब के बयान का मुझे नहीं पता, उन्होंने क्या बयान दिया है। कैप्टन साहब ने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था और अब की बार भी लगातार वो चुनाव प्रचार में भी जुटे हुए थे, लेकिन अब चुनाव प्रचार भी बंद कर दिया इसी बात का हवाला देकर आम आदमी से जो आवेदन मांगे। तो आप अपनी उम्मीदवारी और उनकी उम्मीदवारी में क्या फ़र्क समझते हैं? कहीं ना कहीं 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे,
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एक आप साधारण कार्यकर्ता हैं, तो उनके मुकाबले आप कैसे चैलेंज कर पाएंगे इतने वरिष्ठ नेता के सामने? फिर चुनाव भी आपने तो राव इंद्रजीत के सामने लड़ रहे हैं, यदि पार्टी आपको दे भी देती है तो। देखिए, मैं किसी को चैलेंज करने नहीं आया पहली बात, और कप्तान साहब वरिष्ठ नेता है, पार्टी उनको टिकट दे मैं स्वागत करूंगा। पार्टी किसी और वरिष्ठ नेता को टिकट देती है उसका भी स्वागत है, किसी को भी देगी। मैंने अपनी दावेदारी की है कि मुझे टिकट मिले, मैं ये नहीं कह रहा किसी और को मत दो। पार्टी जिसको मजबूत जो जीतने वाला कैंडिडेट लगे पार्टी उसको दे। और बात रही राव इंद्रजीत सिंह की, यहाँ मैंने आपको बताया पार्टी चुनाव लड़ेगी। आप पार्टी से हटा के मुझे हटा दो, चाहे राव साहब को हटा दो, सब थोड़े बहुत वोटों का फर्क रहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत लोगों की टिकट कटती है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ लेते। और आपने यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले भी देखे और पार्टियों से भी देखे। यहाँ तो दो ही पार्टी है, कांग्रेस या बीजेपी। और गुड़गांव लोकसभा पर सबसे मजबूत कांग्रेस पार्टी है, मोदी जी का भी यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं चल रहा। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में लड़ाइयाँ हैं, दूसरी बात कर लें कि आप किस तरह से अपनी उम्मीदवारी को सशक्त मानते हैं, क्योंकि 9 विधानसभा हैं, तो किस तरह से आपका आपने भी कोई समीकरण बनाया होगा, कोई आकलन आपने भी किया होगा कि मैं किस तरह से चुनाव जीत पाऊंगा? आप देखिए, जो गुड़गांव लोकसभा का समीकरण है, लास्ट चुनाव में 2,80,000 वोटों से राव साहब जीते थे। मतलब 1,90,000 वोटों का मामला है, 2 लाख के करीब का है। जो भी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का, पहली बात तो इस समय मोदी जी की हवा नहीं है, भाजपा पिछड़ रही है। एम्स के मुद्दे पर क्षेत्र के साथ क्या हुआ है जनता देख रही है, धरने पर लोग बैठे हैं, लोग समझ रहे हैं केवल जुमलेबाजी है, कुल मिलना कुछ नहीं है। पिछली बार भी 1,90,000 वोटों का डिफरेंस इसलिए रह गया कि लोग सोच रहे थे 15 लाख रुपए खाते में आने हैं, पिछली बार नहीं आए, इस बार आ जाए, तो लोगों ने फिर वोट दे दिया। और 2 लाख वोट, मैं तो मानता हूँ मुझे 2 लाख वोट क्रॉस करनी है जीत के लिए। 2 लाख वोट क्रॉस करना मेरे लिए कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी बात नहीं होगी, अगर हम मेहनत करेंगे। किस तरह से किस तरह से करेंगे आप ये 2 लाख लोग? आप देखिए, सबसे पहले रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा वोटों से मैं चुनाव जीत के चलूँगा। उसके बाद बावल से, हमारे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के 10-10 दावेदार हैं, कई जगह तो 20-20 दावेदार हैं। एक दावेदार एक घर तक पहुँचेगा, हर व्यक्ति अपना चुनाव समझेगा। और दूसरी बात, मुझे टिकट मिलती है, हर आदमी को ये महसूस होगा कि स्वयं कैंडिडेट आ गया। अब तक जो उम्मीदवार आ रहे हैं, आप देखिए, हर व्यक्ति एक उम्मीदवार के पीछे चल रहा है, मजबूरी में पार्टी को और उम्मीदवार को वोट देनी पड़ रही है। अगर मेरे उम्मीदवार आने से ये लगेगा कि एक आम आदमी आ गया, हर एक आदमी सोचेगा यार इजी मिल लिया जाएगा, सब बात है। तो इसलिए ज़्यादा मतदान कांग्रेस पार्टी और मेरे पक्ष में होगा ही होगा।